हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रिचा शर्मा। लास्ट कुछ हफ्तों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी एंड आई एम रियली सॉरी। देयर हैव बीन सम पर्सनल रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच आई कुडंट शूट एंड देयर वाज नो कंटेंट टू अपलोड एक्चुअली। एंड आई नो दैट आप लोगों में से बहुत लोग डेस्टिनी नंबर 5 यानी लाइफ पाथ नंबर 5 वीडियो का वेट कर रहे थे। सो हेयर इट इज फाइनली द वीडियो डेस्टिनी नंबर 5, भाग्यांक 5 या फिर लाइफ पाथ नंबर 5। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डेस्टिनी नंबर 4 के बारे में, यानी कि राहु। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ पाथ नंबर 5 एंड डेस्टिनी नंबर 5, जिसे हम हिंदी में भाग्यांक 5 भी कहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 रिप्रेजेंट्स बुध यानी कि मर्करी प्लैनेट। इसी तरीके से अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 हो तो दैट डेस्टिनी इज रूल्ड बाय बुध यानी मर्करी, यानी भाग्य के देवता कौन बनते हैं? भाग्य के देवता बनते हैं यहाँ पर बुध यानी कि मर्करी। लाइक इन ऑल ऑफ माई वीडियोज आई टेल यू कि कैलकुलेशंस क्या होता है। तो वेरी सिंपल, अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को यानी कि अपने डेट, मंथ और ईयर को ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, जिसको ऐड करने के बाद आता है 32। और जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में हर डिजिट को सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, तो 32 को हम फर्दर ऐड करेंगे 3 + 2 = 5, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर और भाग्यांक नंबर बनता है 5। अब बात करते हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर 5 होता है या भाग्यांक 5 होता है, उनकी लाइफ में 30-35 ईयर्स यानी फर्स्ट 30-35 ईयर्स ऑफ एज के बाद किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में एंड स्पेशली उनके थॉट प्रोसेस में। जैसे मैंने आपको बताया है डेस्टिनी नंबर के पूरे वीडियो सीरीज में कि डेस्टिनी नंबर का असर आपके थॉट्स पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, बाकी लोगों के साथ, ये कब असर आता है? आपके लाइफ के पहले 30-35 ईयर्स के बाद। उसके पहले आपकी पर्सनालिटी नंबर काफ़ी एक्टिव रहती है और उसका असर आपको अपनी लाइफ पर, अपने थॉट प्रोसेसेस पे देखने को ज़्यादा मिलता है। डेस्टिनी नंबर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? डेस्टिनी नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बात को समझने के लिए कि आपकी लाइफ में जो भाग्य का उदय होगा, आपकी लाइफ में जिस तरीके की डेस्टिनी किस तरीके का रोल प्ले करेगी, आप जाना कहाँ चाहते हैं ये आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है, लेकिन आप पहुंचेंगे कहाँ वो आपका डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। इसलिए हमें हमेशा डेस्टिनी नंबर किस तरीके का रिजल्ट देगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि आपके पर्सनालिटी नंबर्स भी क्या है। क्योंकि डेस्टिनी नंबर तभी एक बहुत ही अच्छा नंबर आपके लिए बनेगा अगर वो पर्सनालिटी नंबर के साथ तालमेल बनाकर चलता है। अगर ये दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऐसा इंसान पहली बात तो बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी का होता है और दूसरी बात उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। वो किसी भी जगह पर पहुंचता तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जिगजैग, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के बाद। जैसे कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में। तो लाइफ के पहले 30-35 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो आपका असेट बनने लगता है, यानी कि आप किस तरीके से बात करते हैं वो आपका कम्युनिकेशन बनने लगता है। आपका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बातों को रखने का तरीका, स्पेशली बातों से यानी बोलकर, वर्बली बहुत अच्छा होने लगता है। लेकिन ये कितना अच्छा होगा ये और भी नंबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मानो आपके कम्युनिकेशन और सेंस ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रांग तो है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ही सरकास्टिकली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसके वजह से अपने आसपास के लोगों को आप हर्ट कर सकते हैं। या फिर कभी कभी आप बहुत ही नीति कुशल होकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तालमेल बनाकर, बैलेंस रख कर, जो आप पॉइंट रखना चाहते हैं, जो बात आप, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, आप वो भी डिलीवर कर रहे हैं और अपना रिलेशन आप किसी के साथ खराब भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की चेंजेस आपको अपनी कम्युनिकेशन में देखने को काफ़ी मिलता है। सेकेंडली ये कि जिनका भी डेस्टिनी नंबर 5 होता है उनको कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर लाइफ में ऐड हो ही जाता है। इन द सेंस कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है या फिर आपका पर्सनालिटी नंबर 5 है तो कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर आपके लाइफ में ऐड हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर डेस्टिनी नंबर 5 है तो ऐसे लोगों का के साथ आप देखोगे कि
बाकी नंबर्स की वजह से अगर लाइफ में स्ट्रगल्स हैं तो ऐन मौके पर आकर आपको कोई ना कोई आपकी नैया पार लगा देगा, या फिर आपको कोई हेल्प कर देगा, या फिर आपको कोई गाइडेंस दे देगा। तो लक फैक्टर के मामले में डेस्टिनी नंबर 5 थोड़े ज़्यादा लकी होते हैं बाकी नंबर से। डेस्टिनी नंबर 5 ना आपकी लाइफ में 2 चीज़ों की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि लाइफ के पहले 30-35 ईयर्स के बाद आपके लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने लगती हैं। एक होता है फन, दूसरा होता है फ्रीडम। यानी कि आपको रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। फन यानी कि आपको लाइफ सेलिब्रेट करने का ज़्यादा मन करता रहेगा। आपको लगेगा ठीक है ना, ये सब चीज़ें साइड में रखते हैं, पहले थोड़ी मस्ती भी करते हैं। तो मर्करी क्योंकि एक बहुत ही छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और अर्थ को रिवॉल्व करने के अराउंड उसे बहुत कम समय लगता है। इसकी वजह से जो मर्क्यूरियन एनर्जी होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। ऐसे इंसान यानी कि जिनका डेस्टिनी नंबर 5 होता है, उन्हें डिसीजंस जल्दी जल्दी लेना पसंद आने लगता है। उन्हें लगता है कि इतना टाइम कौन लगाएगा, इतना कौन सोचेगा, अच्छा क्या दिमाग में आ रहा है, तुरंत तुरंत डिसीजंस ले लिया। अब ऐसे में डिसीजंस कभी कभी सही भी होते हैं और कभी कभी सही नहीं भी होते हैं। सेकेंड चीज़ ये होती है कि ऐसे लोग जनरली अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइफ के कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 30-35 ईयर्स ऑफ एज के बाद, उनको ऐसा लगने लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ काम समझ में आ गया है। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि पैसा कैसे कमाना है, तो अब मैं अपना काम ज़्यादा करूँगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उनको फ्रीडम पसंद है, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। कोई उनके सर पे बैठ कर ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट रेडी हुआ या नहीं, या फिर उन्हें किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, जो जॉब इन्वायरमेंट होता है, जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता है, उसमें जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो उनको पसंद नहीं आते। क्योंकि मर्करियन जो एनर्जी होती है, बुध की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी है कि वो बच्चों के जैसे फ्री रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसे कोई बांध के रखे। तो ऐसे इंसान जो होते हैं जनरली अपने लाइफ में एक टाइम के बाद बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस उनको अलाउ करते हैं तो वो डेफिनेटली बिजनेस करते हैं। कभी कभी तो वो उनका सेकेंडरी सोर्स ऑफ बिजनेस होता है, या फिर कभी कभी तो प्राइमरी भी हो सकता है। सेकेंडली ये कि अगर ऐसे इंसान किसी बिजनेस फैमिली में जन्म लेते हैं तो लाइकली यही रहता है कि वो बिजनेस करेंगे आगे जाके, लेकिन क्योंकि वो बचपन से उसी बिजनेस को देख देख के बोर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं फैमिली बिजनेस तो नहीं करूँगा, मैं अपना कोई नया बिजनेस करूँगा। जैसे कि अगर उनकी फैमिली बिजनेस कपड़ों की होगी तो वो कहेंगे कि मैं जूतों का बिजनेस करूँगा, या फिर मैं सीमेंट का बिजनेस करूँगा, समथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड हट के उनके फैमिली बिजनेस से। डेस्टिनी नंबर 5 वाले लोग जो होते हैं लाइफ में, उनके एक टाइम के बाद उनको ना लेबोरियस वर्क करना पसंद नहीं आता। यानी कि शरीर से खटने वाला काम पसंद नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं दिमाग वाला काम करूं, एक जगह पर बैठ के ऑफिस वर्क करूं। उन्हें फील्ड वर्क करना या बार बार इधर से उधर जाना, या फिर लेबोरियस वर्क यानी शरीर से खटने वाला काम करना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। और क्योंकि डेस्टिनी नंबर 5 है तो दिमाग तो उनके पास डेफिनेटली होता है, जिसकी वजह से वो यही कोशिश करते हैं कि डेस्क जॉब हो, बिजनेस भी हो तो एक जगह पे बैठ के बिजनेस हो। डेस्टिनी नंबर 5 के साथ जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो किसी भी काम के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो बहुत सारी एनर्जी के साथ काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बीच में अपनी मोमेंटम लूज कर देते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, और उस काम को हो सकता है कि वो फिनिश भी ना करें। इसके लिए कहते हैं कि डेस्टिनी नंबर 5 वाले लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी एक साथ बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन क्या हर काम फिनिश होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है बताना। क्योंकि वो बीच में बोर हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है यार ये काम इतने टाइम से चल रहा है, तो वो अपना फोकस दूसरे काम में लगा देते हैं। फिर उस काम को करते करते वो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये भी काम बहुत टाइम से चल रहा है, कुछ नया करते हैं, फिर अपना फोकस एक नए काम में लगा देते हैं। ऐसे करते करते काम तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन काम फिनिश नहीं हो पाता। तो डेस्टिनी नंबर 5 के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है फोकस की। क्योंकि उनके पास दिमाग होता है तो उन्हें लगता है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम प्रॉफिटेबल हो सकता है उनके लिए, विच इज़ ट्रू। लेकिन अगर आप एक काम में लगे नहीं रहेंगे, एक काम में अपना फोकस बनाकर नहीं रखेंगे, तो वो काम आपको कभी रिवॉर्ड नहीं देगा। इसके लिए अपने लक फैक्टर को डायरेक्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ही काम पर फोकस करें, या फिर आप उतने ही काम पर फोकस करें जितने कामों को आप अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट में बहुत सारा काम लेकर और हर काम को बीच में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और डेस्टिनी नंबर 5 इतने एक्साइटेड लोग होते हैं कि उन्हें नया काम बहुत एक्साइटेड करता है। एक तो अगर वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो मानो कि वो फुटवेयर का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो कपड़ों का भी बिज़नेस कर लेते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। कपड़ों का बिज़नेस करते करते उन्हें लगता है चलो हम एक्सेसरीज़ का बिज़नेस कर लेते हैं, तो उसकी बिज़नेस भी वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हर बिज़नेस पे पूरी तरीके से फोकस वो नहीं लगा सकते।
तो इसके लिए हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि डेट ऑफ बर्थ में उनका बाकी नंबर कैसा है, बाकी नंबर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज डेस्टिनी नंबर 5 अकेले में तो आपको फोकस नहीं करने देता एक काम पर बहुत लंबे समय तक। इसलिए डेस्टिनी नंबर 5 को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। डेस्टिनी नंबर 5 का करियर कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वाक यानी कि बोलना, यानी कि वर्बली जो कम्युनिकेशन फील्ड होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आपका बोलने का काम है, या फिर आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपका बोलने का काम है, या फिर आप सेल्स वाले काम में, यानी कि आप मार्केटिंग वाले काम में, जहाँ पे आपकी वाणी, आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके काम में, ऐसे सारे करियर ऑप्शंस डेस्टिनी नंबर 5 के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो डेस्टिनी नंबर 5 के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही फ्रूटफुल होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि अकाउंटिंग का काम भी बहुत अच्छा होता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी हो, पैसे को संभालना, दूसरे के पैसे को संभालना। याद रखिएगा, आप अपने पैसे को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते जितना कि आप दूसरों का पैसा लेकर मार्केट में लगाने वाला काम जो होता है वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। डेस्टिनी नंबर 5, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब से उब के बिजनेस की तरफ डेफिनेटली बढ़ते हैं। इसकी वजह से डेस्टिनी नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा नंबर है फॉर पीपल हु वांट्स टू बी अ बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेशन उनका अच्छा हो, लोगों के साथ वो तालमेल बना कर रखे। और अगर आप नंबर 5 को देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक का नंबर होता है, और 5 नंबर जो होता है वो मिडिल नंबर होता है, यानी कि वो अपने लेफ्ट साइड के भी सारे नंबर से बना कर रखता है, और इस साइड के भी नंबर से ज़्यादा बना कर रखता है, और इस साइड के भी नंबर्स के साथ इक्वली अच्छा बना कर रखता है। इसलिए आप देखोगे कि डेस्टिनी नंबर 5 वाले लोग जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप्स को काफ़ी बैलेंस वे में संभाल कर चलते हैं। जैसे कि अगर मैं नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दूँ, सो नरेंद्र मोदी इज डेस्टिनी नंबर 5। और अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रशियन गवर्नमेंट के साथ और यूक्रेन की लीडरशिप के साथ भी कितना अच्छा तालमेल बनाकर रखा है, और दोनों के दोनों गवर्नमेंट मोदी जी को इक्वली प्रेज करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन। डेस्टिनी नंबर 5 जो होता है वो एक अच्छा नंबर है अगर आप न्यूमरोलॉजी परसीव करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसको अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना चाहते हैं, तो डेस्टिनी नंबर 5 एक अच्छा सपोर्टिंग नंबर है। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 5 का हेल्थ कैसा होता है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। डेस्टिनी नंबर 5 को ना खाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि तरी तरीके का खाना, खाने में वैरायटी हो तो उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन इस वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से अगर वो बहुत ही अलग अलग तरीके के क्विजीन के खाने भी अगर साथ में खा ले तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उन्हें एक रात में हो जाती है। यानी कि अगर ये लोग कहीं पे खाना खाने के लिए जाते हैं और चाइनीज़ खाना और थाई खाना भी मिक्स करके खा ले तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे दिन। तो इसलिए अगर आप डेस्टिनी नंबर 5 है तो आपको ये ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि खाने में एक तरीके का क्विजीन ही एक टाइम पर खाएं और अपने खाने को थोड़ा बैलेंस रखें, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 5 आपको एक जगह पर टिकने नहीं देता। इसकी वजह से ना डेस्टिनी नंबर 5 आपको बहुत ज़्यादा एंशियस रखता है, यानी कि अगर आप सोने भी जाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा काम चलता रहेगा। आपके दिमाग में आएगा कि कल क्या करना है, ये सारे काम में क्या क्या बाकी है, और कहाँ कहाँ पर अपना दिमाग लगाना है, क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, और जो चीज़ें चल रही हैं वो आगे कैसे करनी है। तो इस तरीके के दिमाग में ना चीज़ें चलती रहती है, जिसकी वजह से डेस्टिनी नंबर 5 थोड़े एंग्शियस रहते हैं, और नींद की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। यानी कि सोने तो जाते हैं लेकिन डीप स्लीप बहुत कम होता है, और मोस्टली एंग्शियस स्लीप थोड़ी ज़्यादा होती है। अपनी इस हेल्थ प्रॉब्लम पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। इस पे काम करने के लिए आप क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं, या फिर क्लियर क्वार्ट्स का कोई टंबल ना अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं सोने के टाइम पर। इससे आपको जो एंग्शियस स्लीप होती है ना वो काफ़ी कम होने लगेगी धीरे धीरे। अगर आप अपनी एंग्शियस स्लीप को बहुत अच्छे तरीके से कम करना चाहते हैं तो आपको क्लियर क्वार्ट्स में जाप करना चाहिए, या क्लियर क्वार्ट्स के साथ मेडिटेशन करना चाहिए सोने के पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डेस्टिनी नंबर 5 यानी भाग्यांक 5 का रिलेशनशिप कैसा होता है। इनके रॉन्ग नंबर्स पहले लगते हैं, शादी के पहले कुछ रॉन्ग नंबर्स लगेंगे, इन द सेंस कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं करेंगे, ऐसे रिलेशनशिप जिसको बहुत सोच समझ के उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, बस कर लिया था कि हाँ यार ठीक लग रहा है कर लेते हैं। ऐसे रिलेशनशिप इनके नहीं टिकते हैं। लेकिन जनरली अगर इनका भाग्य बहुत अच्छा काम करता है, इनका 9th हाउस 7th हाउस बहुत अच्छा होता है इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, और न्यूमरोलॉजी में भी इनके पार्टनर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, तो इनकी शादी ऐसे इंसान से होती है
जिनमें इनको जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है। तो अगर ये अपने पार्टनर में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि अगर इनको इनका पार्टनर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो इनकी मैरिज बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन शादी के पहले इनके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो काम नहीं करते, यानी कि इनके ब्रेकअप्स तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, अगर स्पेशली मिलेनियल्स जनरेशन में। ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी फॉर पीपल हु आर बॉर्न बिफोर 1980s, because at that point in time nobody has that kind of a exposure towards relationship or premarital affairs, right? सो मिलीनियल्स में या ऐसे लोग जो 1990s और उसके बाद पैदा हुए हैं, इनकी शादी के पहले कुछ रिलेशनशिप्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे जो वर्कआउट नहीं करते, और ऐसे रिलेशनशिप तो डेफिनेटली मिलेंगे जिस पे उन्होंने बहुत सोच समझ के एंट्री नहीं ली है। उन्होंने बस ऐसे ही हवा में बस सोचा कि अच्छा ठीक है चलो लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप, राइट? तो इनको बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए, सामने वाले को परख के शादी करनी चाहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेस्टिनी नंबर 5 वालों को अपने स्पाउस में जेन्युइन इंटरेस्ट हो। अगर डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में एक गोल्डन टिप की बात की जाए तो वो यही है कि आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके दिमाग में नेचुरली ऐसा आएगा कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, लेकिन आपको अपना 1 या 2 काम मैक्सिमम पकड़ कर चलना चाहिए। अपना फोकस जो है वो वहाँ पर बनाकर रखना चाहिए और उसी 1-2 काम को आगे लेकर चलना चाहिए। अगर आप बहुत सारा काम लेकर आगे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों नाव में पैर नहीं रख पाएंगे। इसलिए डेस्टिनी नंबर 5 के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है कि प्लीज फोकस ऑन वन थिंग। पहले आप एक चीज पर फोकस करें, फिर उसको अचीव करने के बाद फिर अपना हाथ दूसरे काम में लगाएं। एक साथ बहुत सारे नाव पे पैर रखने से आप डेस्टिनी तक यानी एंड लाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं और हर काम बीच में छूटता रहता है। क्योंकि आप डेस्टिनी नंबर 5 है और लक फैक्टर आपके साथ है, तो आपको अपने एफर्ट्स भी अच्छी तरीके से लगाने चाहिए जिससे कि आपके एफर्ट्स को रिजल्ट मिले, क्योंकि लक तो ऑलरेडी आपके साथ है ही। तो ये सारी बातें थी डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी नंबर 6। देयर इज ऑल्सो वन न्यू अनाउंसमेंट दैट आई एम गोइंग टू मेक। अब मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चैनल पर महीने में एक लाइव कॉल होगा जिसमें कि आप सब जुड़ सकते हैं और आप सब अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। और उस लाइव सेशन में मैं आपके प्रॉब्लम्स को आंसर करूंगी। वो 1 आवर का लाइव सेशन होगा और उसके बारे में मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और यूट्यूब अकाउंट पर ऑलरेडी पहले से बता कर रखूंगी कि द डेट एंड द टाइम कब वो लाइव सेशन होगा। और उस लाइव सेशन को कोई भी फ्री में ज्वाइन कर सकता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे पूछ सकते हैं या एनीथिंग दैट यू वांट टू नो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग इट विथ दिवाली दिस ईयर एंड मैं बहुत जल्दी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में और इंस्टाग्राम के पोस्ट में आपको नोटिफाई करूंगी कि कौन सा डेट और कौन से टाइम पर हमारा लाइव सेशन होने वाला है। अगर लाइव सेशन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो हम महीने में ये लाइव सेशन 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइव सेशन में 5 लोग भी जुड़ते हैं तो भी लाइव सेशन डेफिनेटली होगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ मैं यहाँ पे अपना हैंडल दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक भी दे दूँगी अकाउंट का, भी वहाँ जाकर मेरे बाकी सारे पोस्ट को देख सकते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस और रील्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।